जय हिंद। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग साइंस के सवाल को करेंगे और वो साइंस के सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछ रखा है पहले से। वो सवाल हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और ये सवाल हर जगह काम करेंगे, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, बिहार एसएससी की, एसएससी जीडी की, हर जगह ये तैयारी करने वाले लोगों को ये काम करेगा। ठीक है, तो ये भ्रम में ना रहें कि ये एलपी का सवाल है या ग्रुप डी का सवाल है या किसी और चीज़ का सवाल है। हर जगह यही सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग साइंस के सवाल को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की ओर। और पहला सवाल क्या कहता है देखते हैं। तो अपना ये जो पहला सवाल है, ये रहा अपना पहला सवाल। कहता है कि निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। मतलब इसमें से कोई तीन ऑप्शन जो है वो शक्ति की इकाई होगा और एक ऑप्शन जो है वो शक्ति का इकाई नहीं होगा। तो वो कौन आंसर सही होने वाला है। चलिए पहले मैं कलम बड़ा कर लो थोड़ा। चलिए, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा जो है ना, ये शक्ति का इकाई अपना नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति का इकाई नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। किलोवाट घंटा शक्ति का इकाई नहीं है। ठीक है जी, ये ऊर्जा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का इकाई नहीं होकर के किसका इकाई है ये। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये किसका इकाई है जी, ये किसका इकाई है। तो ये शक्ति का इकाई है अपना। ये किसका इकाई है, ये शक्ति का। और ये किसका इकाई है, ये ऊर्जा का इकाई है। किसका इकाई है, ऊर्जा का। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, ये बात है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है इसमें से, तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये तीन ऑप्शन बचे हैं, ये तीन ऑप्शन बचे हैं, ये किसका इकाई है जी। तो ये ऊर्जा का इकाई है। किसका इकाई है, ऊर्जा का। किसका इकाई है जी, ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, अब जो ये किलोवाट है, ये किलोवाट किसकी इकाई होगी, तो ये वैद्युतिक शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति बोल सकते हैं आप, या शक्ति बोल सकते हैं, विद्युत शक्ति का इकाई है। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई है क्या, किलोवाट जो है वो विद्युत शक्ति का इकाई है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, तो सवाल नंबर 3 है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है जी, वी हो जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला भी होता है, वी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वी बराबर होता है आई आर, ओम के नियम से। वी बराबर फॉर्मूला किसके नियम से होता है, ओम के नियम से होता है। ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा ना। और अगर आर बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, वी बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला अपने बिल्कुल काम का है। ये किसके नियम से, ओम के नियम से होता है। ठीक है जी, चलें। चलिए चलिए अब सवाल 3 को, चौथे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल अपना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है, एसआई इकाई जो है, ये ओम मीटर के बराबर होता है। इसके बराबर होगा, ओम मीटर होता है। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आर बराबर जो होता है, यानी प्रतिरोध बराबर जो होता है, रो एल बाई ए होता है। रो एल बटा ए होता है, जिसमें आर क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप। इसी से एक और फॉर्मूला बनता है
कि रो बराबर क्या होगा, तो रो बराबर होगा आर ए बट्टा एल, आर ए बट्टा एल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी में देख सकते हैं कि ये जो ओम है अपना, ये ओम है, ये किसका मात्रक है जी, तो प्रतिरोध का मात्रक है। किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है, वोल्ट पर एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिरोध का एक और मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का एक और मात्रक क्या होता है, ओम। अब ये वोल्ट एम्पियर कैसे हुआ, ये वोल्ट एम्पियर कैसे हुआ प्रतिरोध का मात्रक, इसको देखते हैं। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है बताइए, आर बराबर होता है भी बटा आई होता है। क्योंकि हमने बताया था कि ओम के नियम से भी बराबर जो होता है वो आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, बी मतलब कौन चीज है, विभवांतर वोल्ट, तो वोल्ट भी से वोल्ट हो गया, और विद्युत धारा नीचे है, यानी ये तो वोल्ट हो गया अपना, ये वोल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर। इसीलिए क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए अब और देखते हैं इसी में क्या है, तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसमें। देखिए ये अपना आवेश है, क्या है ये, आवेश। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब, क्या होगा, कूलम्ब होगा। ठीक है, कूलम्ब होगा। आवेश का ऐसा मतलब क्या होगा, कूलम्ब। धारा को क्या किस में मापेंगे, एम्पियर में। किस में मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे। ठीक है जी, एम्पियर में मापेंगे। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार्य का, तो कार्य का होता है जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, जूल होता है। अब प्रतिरोध का हमने अभी देखा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए अभी हमने बताया था ना, अभी पिछले सवाल में हमने किया है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है जी, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। कूलम किसका हमने पढ़ा, आवेश का। किसका पढ़ा, आवेश का। ठीक है, वोल्ट किसका पढ़ा, विभवांतर का। किसका, विभवांतर का। विभवांतर का ऐसा मात्रक हमने क्या पढ़ा, वोल्ट। ठीक है, धारा को किस में मापेंगे, एम्पियर में। किस में मापेंगे, एम्पियर में। ठीक है जी, तो अपना सवाल का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई, आवर्धन की इकाई जो है, इसकी इकाई होती ही नहीं है, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्धन क्षमता हो गया, आवर्धन क्षमता हो गया। ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। और कौन कौन होता है, तो और भी देख लेते। अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, अपवर्तनांक, इसका भी कोई इकाई नहीं होता है। कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, बाकी और हम आगे करेंगे, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। आंसर जो इसका होगा सी होगा। ठीक है, डायोप्टर किस में माप, डायोप्टर, डायोप्टर क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर है लेंस की क्षमता को मापते हैं। किस में मापते हैं, लेंस की क्षमता को मापते हैं लोग इसमें, लेंस की क्षमता को मापते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापते हैं। और ये जो न्यूटन है ये क्या है, न्यूटन जो है ये क्या है, तो ये बल का एसआई मात्रक है। क्या है, बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक अगर देखेंगे तो क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है जी, डाइन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
और अगला सवाल नंबर 8। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जूल किसका होता है जी? जूल कार्य का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलें, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पीछे हमने किया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। किसका? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है जी, चलें, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कितना नंबर? 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल कहता है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? फोकस दूरी को किस में मापेंगे जी? मीटर में मापेंगे। ठीक है, फोकस दूरी में को किस में मापेंगे हम लोग? मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ नहीं है विशेष, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर कहता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? आप देखिए, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछा है ना, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो हो जाएगा किलोवाट घंटा होता है। कितना होगा? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो कार्य है, ये जो जूल है, सॉरी ये जो जूल है, ये किसका मात्रक है जी? कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, किसका मात्रक है? कार्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, ये शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा जी? प्रतिरोधकता का मात्रक जो है इसका, वो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। पीछे भी हमने किया ये सवाल, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है जी, ओम बटे मीटर मत मारना, यहाँ पे ओम मीटर भी लिखा हुआ है, तो ओम मीटर नहीं होता है। ओम मीटर बट्टे में नहीं होता है, ओम मीटर दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ बट्टे में लिखा हुआ देखिए। और ओम किसका मात्रक है जी? तो प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल नंबर अपना 12 नंबर 13 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक कौन नहीं है जी? तो कैलोरी जो है ये अपना एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी है क्या? तो कैलोरी जो है ये ऊर्जा या उष्मा का सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा या उष्मा कह सकते हैं, ऊर्जा या उष्मा का सीजीएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है जी? तो सीजीएस मात्रक है। ठीक है, सीजीएस मात्रक है ये। कौन? कैलोरी। न्यूटन तो अपना जानते हैं हम लोग, न्यूटन तो बार बार रिपीट हो रहा है। न्यूटन किसका मात्रक है जी? तो बल का एसआई मात्रक है जी। ठीक है, एम्पियर किसका है जी? विद्युत धारा का है जी। किसका है? विद्युत धारा का है। विद्युत धारा का है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। और ओम किसका है जी? तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? ओम है। ठीक है, चलें अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है? तो लंबाई का एसआई, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, इसलिए लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, चलिए ऐसे कहा जाए तो लंबाई का ही मात्रक सब है, मील भी है, फीट भी है, इंच भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही मात्रक पूछा है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है? तो त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है जी? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कौन सा हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब त्वरण जो है ये कौन सी राशि है जी? त्वरण कौन सी राशि है? तो ये अपना सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है जी,
त्वरण सदिश राशि है, ठीक है। और ये जो है मीटर पर सेकंड जो है ये वेग का मात्रक है, किसका, चाल या वेग का मात्रक है, ठीक है, ये वेग का मात्रक है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर के बाद 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। ये तो बार बार हम लोग करते आए हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है जी, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा जी, बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। अब जो है कूलम्ब है, ये आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। कार्य का ये शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का वॉट हो जाएगा, शक्ति का वॉट हो जाएगा, शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति का वॉट हो जाएगा, ठीक है। चलें तो आंसर अपना क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल कहता है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होगी, वेकुरल हो जाएगी, ठीक है, वेकुरल हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहीं पे कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को, तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं जी, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है जी। द्रव्यमान को, द्रव्यमान, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं जी, हम लोग केजी में मापते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो समय, समय को किस में मापेंगे जी, समय को सेकंड में मापेंगे। किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे, ठीक है जी। आगे आगे विद्युत धारा, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मापेंगे, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे, ठीक है जी, एम्पियर में मापेंगे। और कुछ देखते हैं इसको मिटा करके, चलिए और देखते हैं कुछ और देखते हैं। तो ताप का बता दीजिए, ताप का, तो ताप का क्या होता है, ताप, ताप का क्या होगा, केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। अब पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा जी, मोल होता है, ठीक है जी, मोल होता है। और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक बता दीजिए, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। फिलहाल अपना आंसर क्या हो गया, वैक्यूरल हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल कहता है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए भार हो या फिर बल हो, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होगा। भार हो या बल हो, दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा जी, न्यूटन ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, न्यूटन। डाइन किसका एसआई सीजीएस मात्रक है, तो ये बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है जी, ठीक है। कौन सा, डाइन, ठीक है। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, अभी हमने बताया था। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला हमने अभी लिखवाया, अभी लिखवाया कि ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, ठीक है जी। वेग को, वेग को किस में मापेंगे, मीटर पर सेकंड में मापेंगे, ठीक है, वेग को मीटर पर सेकंड में। बल का, बल का क्या होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है जी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता है कि संवेग का एसआई इकाई क्या है। तो संवेग का एसआई इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका एसआई इकाई क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक। अब द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान का केजी में मापते हैं। और वेग का हमने बताया था अभी मीटर
पर सेकंड में मापते हैं। तो फाइनली इसका मात्रक क्या बन गया? फाइनली इसका जो मात्रक बन गया केजी मीटर पर सेकंड बन गया। ठीक है, इसी को और कैसे लिख सकता है? तो इसी को ऐसे लिख सकता है केजी मीटर सेकंड पर पावर -1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल नंबर, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही सवाल करेंगे। बाकी के बचे हुए सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।